हेलो गाइस, नमस्कार। टुडे इज माय न्यू टॉपिक्स फसल उत्पादन एवं प्रबंधन क्लास 8 अध्याय 1। ठीक है, इसका नोट्स से हम लोग समीक्षा करेंगे, बात करेंगे। हमें आशा और पूर्ण विश्वास है कि आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगी। ये भी आशा दिलाता हूँ कि ऐसा कोई पढ़ाएगा नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया बेहतरीन नोट्स है। तो चलिए नोट्स के साथ जुड़े रहिए। इससे जुड़ने से पहले आप सबसे हाथ जोड़ निवेदन है, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। खासकर उन लोगों के लिए शेयर करें जो मेगा छात्रवृत्ति की परीक्षा देने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला टॉपिक बनता है, जब एक ही किस्म के पौधों किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। कोई पूछेगा कि फसल किसे कहते हैं, तो जब एक ही बड़े से क्षेत्र में जब एक ही प्रकार के फसल माने किसी भी प्रकार के अन्न को उगाया जाता है तो उसी प्रक्रिया को हम लोग फसल कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट पता है, मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई तथा भंडारण, ये सभी किसानों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली कृषि पद्धति है। यानी कृषि पद्धति कोई पूछेगा कि क्या क्या है, तो मिट्टी तैयार करना, उस फसल के बुआई करना, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई करना, खरपतवार से सुरक्षा देना यानी खर को निकालना, काटना, दाना, अब उसका भंडारण, ये सब क्या जी मिट्टी मतलब कृषि पद्धति है। अगला पॉइंट बनता है, मिट्टी को उलटने पलटने का पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। नहीं, हम लोग गांव देहात के हैं, जैसे हम लोगों के खेत में जुताई होता है उसी प्रक्रिया को पोला बनाना या जुताई कहते हैं। अगला पॉइंट बनता है, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। यानी वैसन पदार्थ जो मिट्टी के उर्वरकता को बनाने के लिए मिलाया जाता है उसे पोषक पदार्थ कहते हैं। जैविक खाद बनाने के लिए अपशिष्ट का अपघटन सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। यानी बात करें कि जैविक खाद बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं जी, तो सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हैं। समझ में? खेत में लगातार फसल उगाने से खेतों में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, इसीलिए हम लोग उसमें कुछ प्रकार के खाद्य पदार्थ का यूज करते हैं, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटास आदि उर्वरक हम लोग उसमें मिलाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरकता क्षमता वापस आ जाए। उर्वरक फैक्ट्री में बनाया जाता है, खाद जैविक प्रक्रिया द्वारा बनता है। जो खाद होता है वो जैविक प्रक्रिया द्वारा बनता है, यानी हम लोग घर पर बना सकते हैं, लेकिन उर्वरक जो होता है वे फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। केचुए और सूक्ष्म जीव मिट्टी को वो पलट कर पोला करते हैं तथा हुमस बनाते हैं तथा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं। ठीक है, यानी केचुआ किसान भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। अगला बनता है, कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय की बचत होती है। कल्टीवेटर एक प्रकार की यंत्र है जिसका यूज करने से हमें समय, ठीक है, और क्या जी, श्रम यानी मेहनत दोनों की बचत होती। फसल को अदल बदल कर बोना फसल चक्रण कहलाता है। फसल को अलग अलग प्रकार से बोना, यानी कभी धान, कभी गेहूँ, कभी धान, कभी सरसों, कभी बाजरा, कभी ऐसे करके मैंने फसल को अलग अलग फसल लगाना है एक खेत में, इसे फसल चक्र कहते हैं। आगे बनता है, राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करते हैं, तो राइजोबियम जीवाणु करते हैं। इसका मुख्य रूप से आपको ध्यान होना चाहिए। आगे है,
मोट चेन पंप, ढेकली और राहट से सभी सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं। यानी सबसे पुराने ज़माने में मोट चेन पंप, ढेकली और राहट का उपयोग किया जाता है, लेकिन इस समय हम लोग किसका